वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं उनको लेके, स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल, और उसी के साथ थोड़ा बहुत जो मैनचेस्टर यूनाइटेड रिलेटेड दूसरे न्यूज़ है, लाइक प्री सीजन में जो इंजरी हो गया उसको लेके भी बातें करेंगे ये वाले वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो भाई देखिए, जिस चीज़ का डर था सिर्फ हमें ही नहीं, क्लब के लोगों को भी था, इसीलिए यूएस टूर से पहले वो लोग अपने मेन प्लेयर्स और क्रूशियल प्लेयर्स लाइक कोबी मेनू, लिसांद्रो मार्टिनेज, लुक शॉ, ये सारे लोगों को, ब्रूनो फर्नांडिस, ज़र्क्ज़ी, ये सारे प्लेयर्स को वो लोग नहीं भेजे यूएस टूर में प्री सीजन खेलने के लिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी फिर से वही सेम इंजरी हो गया हॉयलैंड को और लेनी यूरो को। और ये न्यूज़ सुनते ही मतलब मैं फिर से वही फ्रस्ट्रेटेड वाला स्टेज में चला गया जो मैं पिछले सीजन में था। आप लोगों को अगर याद है, पिछले सीजन में भी यही यूएस टूर के चलते इंजरी हो गया था कोबी मेनू को, और वो रिटर्न किया था आपका नवंबर में। तो आप देखिए कि यूएस टूर में जाते हुए प्लेयर्स अक्सर ऐसे इंजर्ड हो जाते। लास्ट सीजन में चेल्सी भी यूएस टूर किया था, उनके प्लेयर्स भी ऐसे इंजरी फेस किए थे, क्योंकि यूएस में जितने भी सारे टर्फ्स है, मैक्सिमम टर्फ्स आपका आर्टिफिशियल है और उसी के खातिर इंजर्ड होने का चांसेस बढ़ जाता है। और ये प्लेयर लोगों के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, और इसीलिए जो डर था वही फिर से हो गया। मतलब आज पहले प्री सीजन टूर के मैच में जो यूएसए में था, उसमें आर्सेनल के साथ मैच था, और वही मैच में, पहले ही मैच में हॉयलैंड और लेनी यूरो का फिर से इंजरी हो गया। और ऐसे ही रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि रास्मुस हॉयलैंड इज डाउट फॉर एमयूएफसी's सेकंड प्रीसीजन टूर मैच अगेंस्ट रियल बेटिस, और उसी के साथ लेनी यूरोस इंजरी अपीयर्स टू बी मोर सीरियस दैट हॉयलैंड। और कुछ कुछ दूसरे जगह में से भी न्यूज आ रहे हैं कि रास्मुस हॉयलैंड का जो इंजरी है वो शायद आपका हैमस्ट्रिंग इंजरी हो सकता है। तो हो सकता है कि वो 2-3 हफ्ते में वापसी कर जाए, लेकिन लेनी यूरो का शायद हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है। तो ये अगर होता है तो वो तो जल्दी वापस नहीं आएगा। तो आप लोग सोचिए कि बहुत दिन के बाद एक साइनिंग को लेके हम लोग इतने एक्साइटेड थे कि नए सीजन शुरू होने से पहले ही वो एक्साइटमेंट धीरे-धीरे दिन बर दिन बढ़ रहा था, जितना ईपीएल का पहला मैच का डेट पास आ रहा था। लेकिन अभी फिर से वही इंजरी क्राइसिस हम लोग के सर पे फिर से चढ़ गया। आप देखिए, अभी हम लोग के पास राफेल वारान भी नहीं है। मतलब लास्ट सीजन में जो इंजरी क्राइसिस हम लोग को देखने को मिला था थ्रू आउट द सीजन, उसमें राफेल वारान और मार्शियल ये दोनों चले गए हैं, और उनके जगह पे अभी तक हम लोग ट्रांसफर विंडो में लेनी यूरो और जर्सी को ला पाए हैं, और उनमें से एक फिर से इंजर हो गया। तो इसको बैड लक कहें या क्या कहें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, और मुझे मालूम नहीं कि कब तक हम लोग विक्टर लिंडरॉफ या फिर हैरी मैग्वायर इन लोगों से मूव ऑन कर पाएँगे, तो डिलीट के लिए जाएँगे। क्योंकि दूसरी तरफ बायर्न में भी जो नया प्लेयर आया है उसको भी इंजरी हो गया। तो अभी न्यूज़ेस तो ऐसा ही आ रहा है कि बायर्न माइट स्पीड अप देयर प्रोसेस टू परस्यू जोनाथन टा। तो वो लोग अगर वो डील कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो डील नहीं हो पाता तो शायद वो लोग डिलीट को ना छोड़े। तो बहुत सारी चीज़ें फिर से कॉम्प्लिकेटेड होने की जगह पे चले जाए, उससे पहले हम लोग को आउटगोइंग्स करना ही होगा, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया कोई भी आउटगोइंग अभी तक नहीं हुआ। उससे पहले आपका ग्रीनवुड का ही लास्ट जो है आउटगोइंग हुआ था। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि कब तक हम लोग आउटगोइंग कर पाए, और उसके ऊपर ही हम लोग डिलीट के लिए जा पाएँगे। तो डिलीट को लेके तो नया कोई अपडेट नहीं है, फिलहाल अपडेट सेम ही है। प्लेयर एग्रीमेंट तो हम लोग के बीच हो ही चुका है, और बायर्न म्यूनिख चाह रहा है कि हम लोग 42 मिलियन पाउंड का जो आस्किंग प्राइस है उसको मैच कर दे। तो इन माय ओपिनियन अगर हम लोग 38 या 39 मिलियन पाउंड और उसके साथ ऐड ऑन करके हम लोग 41 या 42 कर देते तो बायर्न मान जाएँगे। लेकिन वो करने के लिए पहले हम लोगों को, जैसा कि मैंने कहा, आउटगोइंग पे ध्यान देना होगा। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आया है, नुसाइर मज़राओई वेटिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऑलरेडी हाँ बोल दिया है। ही वांट्स द मूव एंड हिज एजेंट Pimenta is still in talks for both Mazarui and Matthias De Ligt. All depends on Wan Bissaka now. तो ये न्यूज़ फैब्रिज़ियो ने पोस्ट किया था, उसके कुछ देर बाद ही फैब्रिज़ियो ने यूट्यूब में भी वीडियो डाला, और उसमें उसने साफ-साफ कहा कि एमयूएफसी हैव एग्रीड पर्सनल टर्म्स विथ
नुसाइर मज़रावी। तो पर्सनल टर्म्स को लेके कोई दिक्कतें नहीं आएगा, ऐसा मैं ऑलरेडी मेरे पिछले वाले वीडियो में मैं कहा था और इसको परस्यू करने में हम लोग को ज़्यादा परेशानी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। इसके लिए जो मेन दिक्कत है वो है आपका एरन वन-बिसाका। एरन वन-बिसाका वाला मूव जब तक नहीं हो रहा है तब तक हम लोग मसरूई के लिए नहीं जा पाएँगे। एंड रिपोर्ट्स ऐसे ही आ रहे हैं कि एरन वन-बिसाका के लिए हम लोग वेस्ट हैम के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट कर चुके हैं। प्राइस को लेके अभी सिर्फ एरन वन-बिसाका को अपना पर्सनल टर्म्स एग्री करना है वेस्ट हैम के साथ। तो ये जब तक नहीं होता तब तक हम लोग मज़रावी वाला डील के लिए आगे नहीं जा पाएँगे। तो जैसा कि फैब्रिज़ियो ने कहा कि ऑल डिपेंड्स ऑन वन-बिसाका नाउ। तो फिलहाल मेन क्वेश्चन एक ही है कि वन-बिसाका का पर्सनल टर्म्स कब तक एग्री होगा। तो ओनली टाइम विल टेल कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक। और इसके बाद फोफाना को लेके भी आपका एक न्यूज़ आ गया कि फोफाना के साथ एसी मिलान का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका 2028 तक होगा और फोफाना वाला डील बहुत जल्दी कंक्लूड होते हुए हम लोग देख पाएँगे। तो फोफाना के साथ मतलब ये वाले डील में तो हम लोग हाईजैक नहीं कर पाएँगे फिर से जैसे ज़र्जी को हम लोगों ने किया था, वो तो अभी कोई चांस हमें नहीं लग रहा है। तो फोफाना इज़ नाउ करेंटली ऑफ फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड रेडार। तो उसके साथ-साथ और एक न्यूज़ आ रहा है कि एरिक्सन के लिए हम लोग बहुत ही लो प्राइस से किए हैं। यहाँ पे तो बोल रहा है कि 4.23 मिलियन पाउंड बहुत ही स्पेसिफिक नंबर्स हैं, मुझे मालूम नहीं इन लोगों को कैसे पता चला। लेकिन कुछ-कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि 4 से 5 मिलियन पाउंड के बीच अगर हम लोग को मिल जाए तो हम लोग एरिक्सन को बेच देंगे और लो प्राइस सेट करने का मेन मकसद यही है कि कोई आए और बाय करके लेके जाए ताकि उसका जो सैलरी है वो ऑफ द बुक्स हो जाए। और उसी के साथ-साथ जेडन सैंचो को लेके भी न्यूज़ आ गया कि स्टिल नथिंग मीनिंगफुल बिटवीन पीएसजी एंड जेडन सैंचो ऑल्दो true he is a potential target, nothing has been agreed or advanced last week despite rumors। तो देखिए पीएसजी को लेके ऐसा ही न्यूज़ अलग-अलग सोर्सेस ने भी रिपोर्ट किया है कि पीएसजी का वन ऑफ द टारगेट्स है जेडन सैंचो, मतलब वो ही मेन टारगेट नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जेडन सैंचो के लिए कौन-सा प्राइस सेट कर रहे हैं, कौन-सा प्राइस एक्सेप्ट करेंगे ताकि जेडन सैंचो के लिए पीएसजी आ सके। अगर ज़्यादा प्राइस ये लोग सेट करेंगे तो जेडन सैंचो के लिए पीएसजी आएगा नहीं, ऐसा ही एक फीलिंग आ रहा है। और दूसरी तरफ सिर्फ जेडन सैंचो ही नहीं है जिनके पीछे पीएसजी जा सकता है। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड का सेट किया हुआ प्राइस पीएसजी को ज़्यादा लगे तो पीएसजी के पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। तो देखिए ये एक डिप्लोमैटिक वे से ट्रांसफर मार्केट में हैंड ट्विस्ट करना जो हम कहते हैं वो भी हो सकता है कि पीएसजी घुमा के सीधी बात करना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि एक्चुअली में उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं जिनके पास वो जा सकते हैं अगर हम लोग ज़्यादा प्राइस कोट करें तो। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि जेडन सैंचो को हम लोग बेच पाएँगे कि नहीं। और दूसरे रिपोर्ट्स अगर मान लें तो जेडन सैंचो को अगर हम लोग बेचते हैं तो ही हम लोग अटैकिंग वाइज़ रीइंफोर्स के बारे में सोचेंगे। अगर जेडन सैंचो रुक जाता है तो बिल्कुल ही नहीं सोचेंगे। तो फिलहाल तो मैनचेस्टर यूनाइटेड से यही है आपका लेटेस्ट अपडेट्स। जितने भी सारे मेजर न्यूज़ था वो सारा मैं कवर कर चुका। तो देखते हैं एरन वन-बिसाका वाला जो डिसीजन है वो कब तक आता है और रास्मुस हॉयलैंड या फिर लेनी यूरो को लेके भी हम लोग को ऑफिशियल स्टेटमेंट कब तक मिलता है फ्रॉम एरिक टेन हाग या फिर क्लब कि उनका जो इंजरी है उनका सीवियरिटी कितने लेवल तक है और कब तक वो लोग लौट पाएँगे। और उसके बाद उन लोगों को मैच फिटनेस भी गेन करना होगा, नहीं तो प्रीमियर लीग में आप नहीं खेल पाएँगे, फिर से इंजरी होने का चांसेस रह जाता है। तो ये सारी दिक्कतें तो अभी आ चुका है, तो देखते हैं कैसे हम लोग इससे डील करते हैं फिर से। और हम लोग को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना होगा। हो ही सकता है कि फिर से लास्ट सीज़न वाला चीज़ें हो जाए और इसीलिए स्क्वाड डेप्थ इज़ नेसेसरी और वो ही हम लोग के पास अभी तक नहीं है। लेट मी रिमाइंड यू हम लोग अभी तक 2 ही प्लेयर खरीद पाए हैं और उसमें से भी 1 प्लेयर इंजर्ड हो चुका है। 1-2 हफ्ते पहले जो ट्रांसफर मार्केट में हम लोग जिस पेस से काम कर रहे थे, अभी वो चीज़ थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है क्योंकि हम लोग आउटगोइंग नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आउटगोइंग नहीं कर पाएँगे तब तक इनकमिंग नहीं होगा। तो ये कब तक होता है, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ अगर आप यूनाइटेड के फैन हो, तो ये सारी चीज़ों को लेके आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट करके। और इसके बाद अगर कोई मेजर अपडेट है तो वो है आपका आर्सेनल से और वो है आपका मिकेल मेरिनो को लेके। देखिए
2 दिन पहले ही न्यूज़ आ रहा था कि फाबियन रुइस के साथ आर्सेनल लिंक्ड हो रहा था कि फाबियन रुइस को शायद वो लोग लोन पे लेके आए और उसके साथ ऑब्लिगेशन टू बाय क्लॉज़ रखे। लेकिन अभी आज कुछ देर पहले ही फैब्रिज़ियो ने ये रिपोर्ट किया है कि आर्सेनल आर प्रिपेयर्ड टू एडवांस in talks with Mikel Merino's camp next week after positive contact. He is not only named on the list but will positions price tag requested by Real Sociedad will be key. Arteta appreciates him as soon as ESR leaves Arsenal can proceed. उसने भी कहा है कि मिकेल मेरिनो ही ओनली नाम नहीं है। वो लोग सोच रहे हैं कि अगले हफ्ते वो लोग मिकेल मेरिनो के लिए ऑफिशियल बिड सबमिट करे। अगर रियल सोसिएदाद रियलिस्टिक प्राइस सेट करता है इसके लिए जो आर्सेनल के वैल्यूएशन के साथ अगर मैच कर जाता है तो शायद ये वाला मूव हम लोग को देखने को मिले। इन केस ये वाला मूव अगर हो जाता है आर्सेनल का तो ऑब्वियसली फाबियन रुइज वाला डील तो नहीं होगा और अगर ये डील नहीं होता है तो तब मुझे लगता है कि फाबियन रुइज वाला डील में आर्सेनल आगे जा सकते हैं। और उसी के साथ-साथ जैसे सब लोग को मालूम है कि आर्सेनल को एक अपफ्रंट फॉरवर्ड चाहिए, एक प्रॉपर गोल स्कोरर चाहिए, तो अभी वही देखने वाली बात होगी कि आर्सेनल इस ट्रांसफर विंडो में एक गोल स्कोरर के पीछे जाते हैं या नहीं। और इसके बाद ऐसा मेजर अपडेट कोई दूसरे क्लब्स को लेके भी उतना ज़्यादा नहीं है। निको विलियम्स को लेके भी अभी भी वही सेम रिपोर्ट्स आ रहा है और दूसरी तरफ जुआओ नेवेस को लेके भी फैब्रिज़ियो ने यही सेम चीज़ फिर से ही कहा है कि ही इज़ वेरी क्लोज टू जॉइन पीएसजी और बहुत जल्दी हम लोग को हियर वी गो सुनने को मिल सकता है। तो अभी देखते हैं कि ये सारे डील्स कब तक होता है। तो अगर आप आर्सेनल के फैन हो या फिर इन जनरल आप फुटबॉल फैन हो, आपका क्या ओपिनियन है? इतने भी सारे डील्स को लेके मैंने बात किया, उसमें आपका क्या राय है वो मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट करके। और अगर कोई मेजर न्यूज़ आता है या फिर कोई हियर वी गो आता है तो ऑब्वियसली आई विल मेक अ वीडियो। तो दैट बीइंग सेड इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको हर वक़्त मिलता रहेगा और उसी के साथ-साथ मैं सारे क्लब्स को लेके ही बातें करता हूँ। मेजरली मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके बात करता हूँ, लेकिन मैं जितने भी सारे बड़े क्लब्स हैं, उन सारे क्लब्स को मैं कवर करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिनको फुटबॉल पसंद है, जो ट्रांसफर मार्केट्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल किसी का भी फैन हो, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, अगर उनको ऐसे फुटबॉल रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद है तो। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।